नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर उर्मिला पारिक, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य। प्रथम प्रश्न पत्र में हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे हरिऔध का इंद्र का गर्व हरण, जो कि प्रियव्रत से लिया गया है। इसके हमने 30 पद पढ़ लिए थे। आगे का हम अध्ययन आज करते हैं। जो हमने पहले पढ़ा उसमें सबसे पहले तो बताया गया था कि सावन के महीने का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। सुंदर सा महीना है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, धीमे धीमे बारिश आती रहती है, जहाँ नज़र जाती है वहाँ पर हरियाली दिखाई देती है। उसके बाद में बरसात का वेग धीरे धीरे बढ़ जाता है और इतना भयंकर उसका रूप धारण कर लेती है वर्षा ऋतु कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सब जलाशय पानी से पूर्ण भर जाते हैं। कवि ने वही वर्णन किया है, उसे हम आगे देखते हैं। सर बने बहु विस्तृत ताल से, बन गया सर था लघु गर्त भी, बहु तरंगमयी गुरु नादनी, जलधि तुल्य बनी रवि नंदनी। सर बने बहु विस्तृत ताल से, सर यानी तालाब, छोटे छोटे तालाब, बहु यानी बहुत, विस्तृत यानी बड़े, ताल यानी तालाब, और छोटे छोटे तालाब और बड़े बड़े तालाब यानी बड़े और छोटे तालाब। बन गया सर था लघु गर्त भी, बन गया सर, सर यानी तालाब, लघु यानी छोटा, गर्त यानी गड्ढा। जो छोटे बड़े तालाब थे वो तो पूरे भरी गए, और जो लघु गर्त, जो छोटा गड्ढा था, वो भी तालाब के समान बन गया, उसमें भी पानी पानी हो गया। बहु तरंगमयी गुरु नंदिनी, बहु तरंग, तरंग यानी लहरें, गुरु भयंकर, नंद यानी ध्वनि। तो बहु तरंगमयी, वर्षा के तिरेक से, वर्षा के कारण जो ध्वनि करने वाली जो यमुना थी उसकी भी भयंकर आवाज़ होने लगी। नंदिनी यानी ध्वनि, यमुना। तो यमुना की जो भयंकर आवाज़ें थी वर्षा के कारण, जो यमुना थी उसकी कलकल सी आवाज़ आती थी, वो आवाज़ भी अब भयंकर रूप धारण कर लिया था। उसकी भी आवाज़ अब तेज हो गई थी। जलधि तुल्य बनी रवि नंदिनी, रवि नंदिनी यानी यमुना, जलधि यानी सागर, और सागर के तुल्य यानी समान, सागर के समान यमुना भी बन गई थी, यानी यमुना भी ने भी सागर का रूप धारण कर लिया था। अगला पद देखिए। तदपि था पड़ता जल पूर्व सा, इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी, विपुल लोक गए ब्रजभू के, निकट व्यस्त समस्त अधीर हो। तदपि था पड़ता जल पुरुषा, यद्यपि पड़ता जल पुरुषा, पहले के समान ही, यानी जो तेज गति से पहले जल बरसा था उसी तेज गति से जल और बरसने, वैसे ही का वैसा ही जल, पूर्व के समान ही वो जल बरस रहा था। इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी, इसलिए ब्रजवासियों की व्याकुलता ज़्यादा बढ़ गई, ब्रजवासी उससे और अधिक व्याकुल हो गए। विपुल लोग गए ब्रजभू के पास, विपुल यानी अधिक संख्या में लोग मिलकर के, और ब्रज के, भूप यानी राजा, ब्रज के राजा के पास गए। निकट व्यस्त समस्त अधीर हो, निकट व्यस्त, व्यस्त समस्त अधीर हो, सब के सब इकट्ठे होकर के, निकट यानी इकट्ठे होकर के, और सब के सब अधीरता, अधीर होकर के, और राजा के पास, ब्रज के राजा के पास गए, गोधाम गए। अगला पद देखिए। प्रकृति को कुपिता अवलोक के, प्रथम से ब्रजभूपति व्यग्र थे,
विपुल लोग समागत देख के बढ़ गई उनकी वह व्यग्रता। अब यहाँ पे कवि ने बताया है कि जो ब्रज के राजा थे वो राजा वैसे ही बारिश का प्रकोप देख करके खुद ही चिंता में थे, किंतु जो ब्रजवासियों का समूह आता हुआ देखते हैं तो उनकी चिंता और भी अधिक बढ़ जाती है। प्रकृति को कुपिता अवलोके, अवलोक यानी देख करके, कुपिता यानी कुपित हुई, वर्षा से कुपित होती हुई, ज़्यादा वर्षा करती हुई, तो प्रकृति को, जो प्रकृति की वर्षा ऋतु की जो तेज धारा थी उसको देख करके, अवलोकन यानी देख करके, प्रथम से ब्रजभूपति, ब्रज के जो राजा थे वो पहले ही व्यग्र थे, चिंताग्रस्त थे। विपुल लोग समागत देख के, विपुल यानी बहुत अधिक संख्या में लोगों को, समागत यानी आया हुआ, तो बहुत अधिक संख्या में लोगों को आया हुआ देख करके बढ़ गई उनकी वह व्यग्रता, उनकी चिंता और भी अधिक बढ़ गई। ज़्यादा लोगों को अपने पास आया हुआ देख करके उनकी चिंता और भी अधिक बढ़ गई। अगला पद देखिए, पर न सोच सके नृप एक भी उचित यत्न विपत्ति विनाश का, अपर जो उस ठोर बहुज्ञ थे न वह भी शुभ संपत्ति दे सके। पर न सोच सके नृप एक भी, नृप यानी राजा, किंतु राजा एक भी उपाय उस विपत्ति से निपटारे के लिए, उस विपत्ति से पार पाने के लिए एक भी उपाय नहीं सोच सके। उचित यत्न विपत्ति विनाशक था, और उचित यत्न यानी प्रयत्न, ऐसा कोई प्रयत्न जो कि विनाश को समाप्त करने वाला हो वो उनके मस्तिष्क में नहीं आ रहा था। एक भी उपाय उन्हें ऐसा नहीं दिख रहा था कि उस विपत्ति से उनको छुटकारा दिला दे। अपर जो उस ठोर बहुज्ञ थे, अपर यानी दूसरे, दूसरे उस ठोर यानी स्थान पर, बहुज्ञ यानी विद्वान, और दूसरे जो विद्वान वहाँ पर उपस्थित थे, न वह भी शुभ संपत्ति दे सके, वो भी अपना शुभ विचार, अच्छी विचार या अपने अच्छे मत उन्हें नहीं दे सके। यानी विद्वानों के दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी कि वो उनको उस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ कहते। अगला पद पढ़िए, तड़ित सी कछनी कटी में कसे, सुविलसे नव नीरद कांति का, नवल बालक एक इसी घड़ी जन समागम मध्य दिखा पड़ा। अब ये सब ब्रजवासी ब्रज में राजा के पास में खड़े हुए थे और आपस में इस विपत्ति से छुटकारा पाने की चर्चाएं कर रहे थे। बहुत सारे विद्वान भी थे, वो भी कई उपाय बता रहे थे, सब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, किंतु उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उसी समय कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण के आगमन का दृश्य बताया गया है। तड़ित सी कछनी कटी में कसे, तड़ित यानी बिजली, बिजली की कांति वाले, कछनी, कछनी यानी अपनी कच्छे को कटी में, कमर में कसते हुए, अब बिजली की कांति वाले श्री कृष्ण अपनी लंगोटी को, अपनी कछनी को कमर में कसते हुए उसी समय वहाँ पर उपस्थित हुए। सुविल से नवनीरद कांति का, सुविल से यानी शोभित हुए, नवनीरद जैसे कि बादल, नए नए बादल एकदम से अपनी श्यामलता लिए हुए उपस्थित होता है। कांति यानी सुंदर शोभा, तो जैसे कि बादल की सी श्यामलता लिए हुए वो सुशोभित हो रहे थे, बादल की श्यामलता के समान वो सुशोभित हो रहे थे। नवल बालक एक इसी घड़ी, इसी समय एक बालक, छोटा नवल यानी नया छोटा बालक वहाँ पर उपस्थित हुआ। जन समागम मध्य दिखा पड़ा, समागम है समूह, जन समूह के मध्य वो दिखाई दिया, यानी एक छोटा सा बालक उसी समय
अपनी कचनी कसते हुए वहाँ पर बिजली सी गति से श्यामलता की कांति वाला वहाँ पर उपस्थित हुआ। बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगला हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से फिर श्री कृष्ण इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए उपाय सुझाते हैं और वो किस तरह उससे छुटकारा पा लेते हैं। नमस्कार।